क्या अमीर लोग ऐसा करते हैं? वकार जका की कामयाबी अवाम की जमा पूंजी से बनी हुई हाइप है, जहां वो सिर्फ खुद कमाता है। वकार जका, एक नाम जिसे पाकिस्तान में क्रिप्टो किंग कहा जाता है, हु ऑलवेज क्लेम्स इन हिज वीडियोस, मैं तुम्हें अमीर बनाना चाहता हूँ। लेकिन सवाल यह है, क्या वो वाकई पाकिस्तानियों को अमीर बना रहा है या सिर्फ खुद को? पाकिस्तान में जब भी कोई क्रिप्टो की बात करता है तो वकार जका का नाम सबसे पहले आता है। लोग उसे क्रिप्टो का माई बाप मानते हैं, कोई जीनियस ट्रेडर जिसके पास ट्रेडिंग का ला इंतहा नॉलेज है, क्रिप्टो का अब्बू मानते हैं। लेकिन हकीकत कुछ और है। ये एक सिस्टम है, एक सेटअप है, जहां आपकी इन्वेस्टमेंट उसकी मार्केटिंग का ईंधन बनती है। डिड यू एवर थॉट अगर वाकई वो इतना कामयाब ट्रेडर है तो उसे कोर्स बेचने, ग्रुप्स चलाने और बिटगेट जैसे एक्सचेंजेस की प्रमोशन की क्या जरूरत? क्या अमीर लोग ऐसा करते हैं? ये वीडियो किसी नफरत के लिए नहीं, बल्कि आपको हकीकत दिखाने के लिए है। क्योंकि जो लोग उस पर अंधाधुंध यकीन कर रहे हैं, उन्हें समझना होगा ये कोई क्रिप्टो जादूगर नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग मास्टरमाइंड है, जो हाई बनाता है, आवाम को ट्रैप करता है और फिर खुद फायदा उठाता है। आज मैं आपको लॉजिक, मिसालों और फैक्ट्स के साथ दिखाऊंगा कि वकार जका की कामयाबी दरअसल इन्फ्लुएंस बेस्ड मैनिपुलेशन है, जहां असल नुकसान हम जैसे आम लोगों का होता है। देखो, वकार जका का सबसे बड़ा हथियार है इन्फ्लुएंस। उसके पास एक पूरी फौज है फॉलोअर्स की, दोज हु ब्लाइंडली बिलीव्स व्हाटएवर ही सेज, जो अंधाधुंध उस पर यकीन कर रहे हैं। जब वो कहता है कि ये कोइन ऊपर जाएगा तो हजारों नहीं, लाखों लोग फौरन उस कॉइन को खरीद लेते हैं। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब लाखों लोग एक कॉइन को एक साथ खरीदते हैं तो मार्केट में बड़ा वॉल्यूम आता है, और क्रिप्टो की मार्केट में जितना बड़ा वॉल्यूम उतनी बड़ी प्राइस मूवमेंट। मतलब एक कॉइन को जब लाखों लोग एक साथ खरीदेंगे तो उस कॉइन की डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ने से कॉइन की प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अगर मैं बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाऊं तो एक मिसाल के साथ समझाता हूँ। विंटर सीजन में अंडे की कीमत बढ़ जाती है और समर सीजन में अंडे की कीमत कम हो जाती है, और सप्लाई ऑलमोस्ट बराबर ही होती है। क्यों? क्योंकि विंटर सीजन में अंडे की डिमांड ज्यादा होती है, इसलिए उसकी प्राइस बढ़ जाती है, और समर सीजन में अंडे की डिमांड कम होती है, इसलिए उसकी प्राइस भी कम होती है। अच्छा, तो जब वो कहता है कि देखो मैंने कहा था ना ये कॉइन ऊपर जाएगा, तो लोग तालियां बजाते हैं, स्क्रीनशॉट्स लेते हैं और कहते हैं कि वाह, कारजका ने एक बार फिर से दुरुस्त प्रेडिक्शन कर दी। लेकिन असल में क्या हुआ? कुछ नहीं, बस उसके फॉलोअर्स ने अपने पैसों से मार्केट को ऊपर पुश कर दिया। यानी वकार जका की कामयाबी अवाम की जमा पूंजी से बनी हुई हाइप है। ये कोई ट्रेडिंग स्किल नहीं, बल्कि एक मार्केटिंग की चाल है। आप इसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कह सकते हैं। जहां वो बोलता है लोग यकीन करते हैं, और उनका यकीन ही हकीकत में बदल जाता है, मगर वक्ती तौर पर, क्योंकि जैसे ही वो हाइप खत्म होती है मार्केट वापस नीचे आ जाती है। और नुकसान किसका होता है? अवाम का, जो उस पर भरोसा करके उस कॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। यही तो कमाल है वकार जका की मार्केटिंग का, जहां वो लोगों को एहसास दिलाता है कि वो प्रॉफिट कर रहे हैं, दरअसल हकीकत में वो किसी और के प्रॉफिट का जरिया बन चुके होते हैं। और यही असल पॉइंट है, ये कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक मैनिपुलेशन है। वकार जका ट्रेडर कम और एक मार्केट मूवर ज्यादा है, जो अपनी फेम और फॉलोइंग से मार्केट को हिलाता है और फिर उस मूवमेंट को अपनी कामयाबी बनाकर बेच देता है। अब एक बात नोट करो, वकार जका हमेशा किसी न किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का नाम लेता है, कभी बिटगेट और कभी मैक्सी का। वो अक्सर वीडियो के शुरू या आखिर में कैजुअली कहता है कि मैं बिटगेट, मैक्सी पे ट्रेड करता हूँ, आप भी इसी पे ट्रेड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर ज्वाइन करो। कहने को तो ये एक आम सी लाइन है, लेकिन हकीकत में ये उसकी सबसे बड़ी इनकम सोर्स है। समझने वाली बात यह है कि बिटगेट, बाइबिट और मैक्सी जैसी एक्सचेंजेस हर उस बंदे को कमीशन देती है जो उनके प्लेटफॉर्म पर नया बंदा लाए। अच्छा, अगर आप वकार जका के लिंक से अकाउंट बनाते हैं और ट्रेडिंग शुरू करते हैं, और जब भी आप बाय सेल करोगे तो एक छोटा सा परसेंटेज वकार जका के अकाउंट में जाएगा कमीशन की बेस में। जब लाखों लोग उसके लिंक से अकाउंट बनाएंगे तो उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जाएंगे। ये प्योर एफिलिएट मार्केटिंग है, लेकिन इसे लोगों के सामने ऐसे पेश किया जाता है जैसे ये खिदमत खलक हो। वो दिखाता है कि लोगों को वो ट्रेडिंग सिखा रहा है, लेकिन असल में वो लोगों को एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर लेकर जा रहा है जहां वो सिर्फ खुद कमाता है। और आयरनी ये है कि वो हमेशा ऐसे एक्सचेंजेस को प्रमोट करता है जिन पर हाई रिस्क ट्रेडिंग यानी फ्यूचर या लिवरेज सबसे ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि वहां ज्यादा वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम बढ़ने से उनका कमीशन भी बढ़ जाता है। तो जब वो वीडियो में कहता है ये एक बेहतरीन एक्सचेंज है, आपको भी ये ट्राई करनी चाहिए, तो वो आप लोगों को गाइड नहीं बल्कि कन्वर्ट कर रहा है, जहां आप उसके रेफरल चेन का हिस्सा बन जाओगे। ये कोई जुर्म नहीं, लेकिन एक धोखा है, जहां वो लोगों को नहीं बताता कि तुम जितना ट्रेड करोगे वो उतना कमाएगा। वकार जका ने अपने इन्फ्लुएंस को अपने कारोबार में बदल दिया है, जहां आवाम का एतमाद उसकी करेंसी और एक्सचेंजेस उसकी कमाई का जरिया। अब एक दिलचस्प पॉइंट के बारे में बात करते हैं।
तो जब वो वीडियो में किसी कॉइन का नाम लेता है तो उस कॉइन की मार्केट अचानक हरकत में आ जाती है। कॉइन ऊपर जाता है, लोग तालियां बजाते हैं और फिर वही पुरानी लाइन, मैंने कहा था ना ये कॉइन ऊपर जाएगा। लेकिन क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? ये कोई प्रेडिक्शन नहीं बल्कि एक रिएक्शन है। तो जब वो वीडियो में कहता है ये कॉइन ऊपर जाएगा तो हजारों नहीं लाखों फॉलोअर्स उसके फौरन उस कॉइन को खरीद लेते हैं। और वही पुरानी बात, डिमांड बढ़ने से प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब जाहिर है जब कॉइन ऊपर जाएगा तो वकार ज़का तो कहेगा कि मैंने कहा था ना ये कॉइन ऊपर जाएगा। लेकिन असल में ये किसी स्पेशल नॉलेज या विजन की वजह से कॉइन ऊपर नहीं गया, ये वो लाखों लोगों के कॉइन खरीदने की वजह से कॉइन ऊपर गया। अब यहाँ एक और लेयर भी है। बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट, खास तौर पर नए कॉइन्स, अपने कॉइन को प्रमोट करवाने के लिए किसी इन्फ्लुएंसर का सहारा लेते हैं, उनसे अपने कॉइन को स्पॉन्सर करवाते हैं। तो उनके लिए ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है। तो जब कोई इन्फ्लुएंसर किसी कॉइन को रेकमेंड करता है तो उसके पीछे कोई स्पॉन्सरशिप या डील होती है। अब सोचो अगर किसी कॉइन का मालिक वकार ज़का जैसे इन्फ्लुएंसर को कहे कि हमारे कॉइन को स्पॉन्सर कर दें। अब वकार ज़का जब किसी कॉइन को रेकमेंड करेगा तो उसके फॉलोअर्स जो लाखों की तादाद में है उस कॉइन को खरीदेंगे, तो उस कॉइन की मार्केट ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। लेकिन सिर्फ वक्ती तौर पर, वो हाइप चंद दिन रहेगी, उसके बाद कॉइन वापस नीचे आ जाएगा। और नुकसान किसका होगा? उन लोगों का जिन्होंने इन्फ्लुएंसर पे यकीन किया, भरोसा किया। वकार ज़का के लिए ये एक ट्वीट थी या एक वीडियो थी, लेकिन किसी आम बंदे के लिए ये उसकी सेविंग, उसकी उम्मीद बाज औकात लॉस बन जाती है। तो हकीकत ये है कि वकार ज़का ट्रेडर कम और एक मार्केट इन्फ्लुएंसर ज्यादा है। वो कॉइन को समझता नहीं बल्कि कॉइन को वायरल करता है, और यही वो चीज है जो आम लोग नहीं देख पाते। तो अब बात बिल्कुल साफ है, वकार ज़का के पास कोई हिडन स्ट्रेटजी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस का खेल है। वो हाइप बनाता है, आवाम को ट्रैप करता है, वॉल्यूम क्रिएट करवाता है और फिर उस हाइप को अपनी प्रेडिक्शन बनाकर बेचता है। ये प्योर मार्केटिंग साइकोलॉजी है जहां लोगों के इमोशंस के साथ खेलकर पैसा बनाया जाता है। वो अपनी फेम को इस्तेमाल करके एक्सचेंजेस से कमीशन लेता है, कॉइन से स्पॉन्सरशिप लेता है और आवाम के यकीन से प्रॉफिट लेता है। अब सवाल यह है, क्या ये सब हराम है? नहीं, लेकिन गलत तब बनता है जब लोगों से ये सब छुपाया जाए, जब इन्फ्लुएंसर खुद कमाई के पीछे हो और आवाम को फ्रीडम और क्रिप्टो रेवोल्यूशन के ख्वाब दिखाए। तो वो रेवोल्यूशन नहीं बल्कि एक इल्यूजन है। वकार ज़का ने अपने फॉलोअर्स को ड्रीम्स दिए लेकिन रियलिटी नहीं बताई। मेरा मकसद है कि उन लोगों को रियलिटी बताना। मैं वकार ज़का के खिलाफ नहीं, मैं उस सिस्टम के खिलाफ हूँ जो वो लोगों से बातें छुपाता है जो उन्हें मालूम होनी चाहिए। इसलिए मैं एक क्रिप्टो कोर्स शुरू करने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल फ्री, कोई हिडन फी नहीं, कोई पेड ग्रुप नहीं। इस कोर्स में आपको वो तमाम चीजें बताऊंगा जो आपसे छुपाई जाती हैं, जो आपको मालूम होनी चाहिए, वो चीजें जो इन्फ्लुएंसर्स आपको कभी नहीं बताते, क्योंकि अगर उन्होंने आपको वो बातें बता दी तो उनका खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन एक बात तो कॉमन है, मैं भी कहूंगा कि ये मेरे अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ जाकर मेरे रेफरल चेन का हिस्सा बन जाओ। लेकिन फर्क ये है कि मैं आपका इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि आपको सिखा रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ। भाई के साथ अकाउंट बनाओ और अपने फैसले खुद लो, क्योंकि जो स्टूडेंट्स को धोखे में रखे वो टीचर नहीं बल्कि एक मार्केटर है। चलो अब वक्त आ गया है मार्केटिंग के जादू से निकलकर रियल क्रिप्टो की समझ पैदा की जाए। मैं हूँ शहजाद राजपूत और ये सिर्फ एक एक्सपोज नहीं बल्कि क्रिप्टो की शुरुआत है।